इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनका टाइम स्टैम्प जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप लोग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, if alpha beta are the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0, then evaluate। तीन पार्ट्स दे दिए हैं इस क्वेश्चन के, ये हमने जो है फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सेम उसी वे से हमने इस इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू ले लेनी है। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1, बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से पी, और सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी क्यू। तो अब हमें पता है सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एस अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पी ओवर ए। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास माइनस इंटू पी ओवर ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो है जी माइनस पी। ठीक है, इसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमने पिछली एक्सरसाइज में की हैं। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सी की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से क्यू है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो बेस तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक वैल्यू जो है वो आ गई है अल्फ़ा प्लस बीटा की, और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है अल्फ़ा बीटा की। तो हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इसके लिए अब हमने क्या करना होगा, फार्मूला मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, तो हमने ये फार्मूला ले लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको लेफ़्ट साइड पे ही रहने, इसको राइट साइड पे हम रहने देते हैं। तो ये वाली टर्म जो है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इधर ये प्लस में गिवन है, जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जो है हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो इनमें पुट कर देनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू है, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब माइनस पी होल स्क्वायर है तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यही वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद सेकंड पार्ट है जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। ठीक है, तो इसकी अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने सम ऑफ द रूट फाइंड किया हुआ है, माइनस पी के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यू के इक्वल है। तो जस्ट हम इस रिलेशन को लेकर चलते हैं, यहाँ से अल्फ़ा बीटा अगर हम कॉमन ले लें तो वो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इधर से हमारे पास क्या बच गया, बीटा स्क्वायर बच गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो है बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए अगेन फार्मूला यूज़ करना होगा हमने। क्या फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इधर ही रहने दें, ये वाली टर्म जो है लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा
अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसको अब हमने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब। अब हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है क्यू के इक्वल है, पिछले क्वेश्चन में इसी पार्ट में ही हमने फाइंड की है। और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। तो ये फर्दर हमारे पास क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट गिवन है, जिसमें हमने अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने क्या करना होगा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमने अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर से फाइंड आउट कर लेना है। तो वो हम पिछले पार्ट में भी फाइंड कर चुके हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लिख लेते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी वो माइनस पी के इक्वल है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो ये वैल्यू जो है आपने कोई भी अगर पार्ट आ जाता है इसमें क्वेश्चन में, तो ये हमने फाइंड आउट करनी होगी स्टार्ट से ही। तो मैंने चूंकि फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर ली हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब ये वैल्यू जो है हमने इसमें पुट कर देनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू आ जाएगा, ओवर क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, if alpha beta are the root of the equation 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0, then find the values of। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट गिवन हैं, तो हमने एक एक पार्ट करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा यूज़ हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इस गिवन इक्वेशन से। तो ए हमारे पास आ जाएगा 4, बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5, और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब हमने इसमें सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस इंटू -5 ओवर एक वैल्यू 4 है, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5/4। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है। P इज इक्वल टू अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू C ओवर A। तो C की वैल्यू जो है यहाँ पर 6 है, और A की वैल्यू 4 है। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या है हमारे पास, 3/2। अब फर्दर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इसको ले लेते हैं। तो इसमें से हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा, ऊपर वाली टर्म को हम अरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। अब फर्दर जो है हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमारे पास इक्वल है 5/4। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 3/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/3, 2 टाइम्स 6, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट गिवन है, जिसमें अल्फा स्केयर बीटा स्केयर फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन वही यूज होगी, 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगेन हमने इसमें से क्या करना होगा, सम ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए, जो कि अभी हमने फाइंड आउट भी किया है। ये आ जाएगा 5/4
4, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 के। ये अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की फाइंड करनी है। तो अल्फा स्केयर को हम अगेन लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्केयर, ठीक है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, तो वो वीडियो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब फर्दर जो है 3/2 वैल्यू पुट कर देंगे, स्केयर आ जाएगा। तो स्केयर अलग अलग जब अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9/4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट गिवन है, जिसमें फाइंड करना है 1/अल्फा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्केयर। तो अब हमने सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट की भी है। तो अब इस रिलेशन में हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। तो ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो है जी 5/4, ठीक है। और अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्केयर। अभी ये पिछले पार्ट में हमने अल्फ़ा बीटा होल स्केयर वाली वैल्यू भी फाइंड की है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 5/4/3/2 होल स्केयर, दैट इज इक्वल टू 5/4/9/4। इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/9। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, जिसमें फाइंड करना है अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। तो इसमें अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक हो गया। अब जो है हमने क्या करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। तो अब हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। फार्मूला क्या है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको ओपन किया तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की फाइंड करनी है। तो जो रिमेनिंग टर्म इसके साथ रहेगी है, इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये वाली वैल्यू जो है अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फर्दर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/4 होल क्यूब, ये क्यूब है हमारे पास, माइनस 3 बीटा हमारे पास 3/2, अल्फ़ा प्लस बीटा है जी 5/4। अल्फ़ा बीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो अब फर्दर जो है 5/4 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बोथ साइड गिवन है। तो 5/4 ब्रैकेट में आ जाएगा 5/4 स्केयर माइनस 3 टाइम्स 9/2 आ जाएगा ओवर 3/2। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/4 स्केयर है तो 5 टाइम्स 25 हो जाएगा, और 4 टाइम्स 16 माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 16 इसके अंदर जो है एलसीएम आ जाएगा।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 72, यहाँ पे गिवन है 5/4 और डिवाइड में गिवन है यहाँ से हमारे पास 3/2। तो 25 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू -47। तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू -47/16 ओवर 3/2। अब ये 3/2 जो है हम ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 5/4 -47/16 और ये आ जाएगा 2/3। 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 को 47 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 235 माइनस में होगा क्योंकि माइनस गिवन है साथ, ओवर 16 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 32। 32 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 96। तो यही हमारे पास आंसर है। ये ये था हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँच सकें। एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। If alpha beta are the roots of the equation Lx square plus mx plus n is equal to 0, L does not equal to 0, then find the values of। दो पार्ट गिवन है, हम एक एक करके पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी एल, बी की वैल्यू आ जाएगी m और c की हमारे पास आ जाएगा n। तो सम ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है यहाँ पे m, तो माइनस m ओवर l आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू c ओवर a। तो c की वैल्यू यहाँ से n है, a की वैल्यू हमारे पास l है। ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन है इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अगेन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे n ओवर l स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से माइनस m ओवर l। तो इसको मज़ीद जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर और ये ब्रैकेट में आ गया माइनस m ओवर l। इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस m n स्क्वायर ओवर l क्यूब। ये हमारे पास आंसर है। सेकंड पार्ट गिवन है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब हमने फार्मूला अगेन यूज़ करना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और ये वाली टर्म हम यहाँ से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके देख लें। अब इसकी जगह जो है हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। फर्दर ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द रूट, ये वैल्यू हमने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फाइंड की हुई है, तो ये डायरेक्ट पुट कर देते हैं। दैट इज़ इक्वल टू माइनस एम ओवर एल होल स्क्वायर माइनस टू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास एन ओवर एल ओवर अल्फ़ा बीटा एन ओवर एल होल स्क्वायर। ये मैं दिखा देता हूँ आपको वैल्यूज़। फर्स्ट वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकंड वैल्यू अल्फ़ा बीटा एन ओवर एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है मज़ीद हमने इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस टू एन ओवर एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो ऊपर वाली टर्म का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर और ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू एन एल। जब ये नीचे वाली टर्म है इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो है उल्ट हो जाएगी। ठीक है, एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और एन स्क्वायर यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो अब देखें ये वाला एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारे पास रिमेनिंग है एम स्क्वायर माइनस टू एन एल ओवर एन स्क्वायर। तो यही जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोस लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।